नमस्ते। सोना एक बार फिर से हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और कीमतें तो जैसे आसमान छू रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ बाजार का कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। आज हम उन तीन बड़ी और छिपी हुई ताकतों को समझेंगे जो असल में सोने के भविष्य की पूरी कहानी लिख रही हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे है क्या? और ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहता है। अच्छा, इसका जवाब समझने के लिए ना हमें सोने की सबसे बड़ी सच्चाई को जानना होगा, और वो यह है कि ये बहुत ही दुर्लभ है। जरा सोचकर देखिए, पूरे मानव इतिहास में आज तक जितना भी सोना जमीन से निकाला गया है, वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में समा जाएगा। बस इतना ही। यही बात, मतलब इसकी ये सीमित मात्रा इसे इतना ज्यादा कीमती बनाती है। तो इस तेजी की वजह कोई एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग जगहों पर छिपी है। पहला, दुनिया की ताकतों में हो रहा बदलाव। दूसरा, ये तनाव से भरी दुनिया। और तीसरा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंक के फैसले। चलिए एक एक करके इन तीनों को खोलते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी वजह है एक तरह की खामोश क्रांति। दशकों से, मतलब कई सालों से अमेरिकी डॉलर ही दुनिया की आर्थिक धुरी रहा है। पर अब ऐसा लग रहा है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। दुनिया भर के देश धीरे धीरे इससे दूरी बना रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव का सबसे पक्का सबूत ये चार्ट है। जरा देखिए, 2022 से पहले दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना तो खरीद रहे थे, पर एक सीमित मात्रा में। फिर अचानक 2022 और 2023 में ये आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। दोनों ही साल 1000 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा गया। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये तो एक सुनामी जैसी है। तो सवाल ये है कि ये सारे बैंक्स अचानक इतना सोना खरीद क्यों रहे हैं? जवाब एक ही शब्द में है, डर। डर इस बात का कि अमेरिकी डॉलर को कभी भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। खुद सोचिए, अगर आपकी जमा पूंजी को कोई जब चाहे जब्त कर सकता है, तो क्या वो असल में आपकी है? बस यही बात दुनिया के देश सोच रहे हैं, और इसीलिए वो सोने की तरफ भाग रहे हैं, एक ऐसी संपत्ति जिस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं है। और ये डर हमें दूसरी वजह पर लेकर आता है। ये सिर्फ पैसों का डर नहीं है। हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अशांत और अनिश्चित हो गई है, और जब भी दुनिया में उथल पुथल मचती है तो लोग सुरक्षा ढूंढते हैं। जरा पिछले कुछ सालों पर नजर डालिए। 2022 में यूरोप में जंग छिड़ गई। 2023 में मिडिल ईस्ट में एक नया संघर्ष शुरू हो गया। 2024 में ग्लोबल शिपिंग पर खतरा मंडराने लगा, और भविष्य में ताइवान को लेकर भी चिंता बनी हुई है। ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को एक किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी अनिश्चितता की वजह से एक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं केओस प्रीमियम। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जब दुनिया में गड़बड़ी होती है तो निवेशक अपने पैसे को बचाने के लिए एक तरह का बीमा खरीदते हैं, और सोना वही बीमा है। और अब आते हैं तीसरे और शायद आज के समय में सबसे ताकतवर खिलाड़ी पर, जो सोने की कीमत की दिशा तय कर रहा है। वो है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व। इसका एक फैसला बाजार में तूफान ला सकता है। देखिए, इसका गणित बहुत सीधा सा है। जब फेडरल रिजर्व ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स कम करता है, तो सरकारी बॉन्ड जैसी सेफ जगहों पर रिटर्न कम हो जाता है। ऐसे में सोना, जो कोई ब्याज नहीं देता, वो तुलना में ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। तो आगे क्या हो सकता है? ये टेबल हमें 4 संभावित रास्ते दिखाता है। सबसे ज्यादा संभावना यानी करीब 50% चांस इस बात का है कि फेड धीरे धीरे ब्याज दरें कम करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो सोना $2,800 के पार जा सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ा आर्थिक संकट आ गया तो फेड को तेजी से रेट कट करने पड़ेंगे, और उस हालत में सोना $3,200 का स्तर भी छू सकता है। तो हमने 3 बड़े टुकड़ों को देखा: डॉलर का घटता दबदबा, दुनिया में बढ़ता तनाव, और फेड के अगले कदम। जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो सोने के भविष्य की एक साफ तस्वीर उभरने लगती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे ही फेड ब्याज दरें घटाना शुरू करेगा, सोने में एक नई तेजी आ सकती है। 2,850 से $3,000 का टारगेट काफी हद तक संभव लगता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंकों की खरीद और दुनिया का तनाव, ये दोनों मिलकर सोने को एक मजबूत बेस दे रहे हैं। ये तीनों स्तंभ सोने की कीमत को सहारा दे रहे हैं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ
एक ऐसी दुनिया में जहां सरकारें जब चाहें जितना चाहें उतना पैसा छाप सकती हैं, क्या हजारों साल पुराना ये पीला धातु ही हमारी संपत्ति को बचाने वाला आखिरी सहारा है? इस पर सोचिएगा जरूर।